हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको एसेंट्रिसिटी मेथड से एलिप्स बनाना सिखाया था। वो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब उसी के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, कंसंट्रिक सर्कल मेथड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आने वाला यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब टॉपिक का क्वेश्चन है। एलिप्स का इस तरीके का कंसंट्रिक सर्कल से बनाने वाला मेथड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पढ़िए, पर चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, मेजर एक्सिस इज 100 मिलीमीटर एंड माइनर एक्सिस इज 60 मिलीमीटर लॉन्ग। ओके, ड्रॉ द एलिप्स बाय कंसंट्रिक सर्कल मेथड। सबसे आसान भी होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाना भी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे इसकी एक दोनों एक्सेस, मेजर एंड माइनर एक्सेस। तो पहले हम पेन, रोलर स्केल और पेंसिल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा है जो मेजर एक्सेस है वो है हमारी 100 मिलीमीटर। तो पहले हम ऐसे ही एक सिंपल लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और ये कहीं पे एक पॉइंट सेंटर मानेंगे और उस पर प्रोडक्टर रख के 90 डिग्री का एंगल लेंगे। ओके, रूलर से ये हमारी लाइट लाइंस रहेंगी। ये भी आपको पता होना चाहिए ड्राइंग में कि कहाँ लाइट लाइन रहेगी, कहाँ पर डार्क लाइन रहेगी। ओके, अब हमारे यहाँ पर अब हमने क्या देखा है, हमारी जो मेजर एक्सेस है वो कितनी है, हमारी मेजर एक्सेस है हमारी 100। तो हम बना लेते हैं अपनी एक्सेस 100 मिलीमीटर। तो यहाँ पर इसमें 5 पे रखेंगे। ओके, 5 पे रखने के बाद इसको यहाँ 10 यहाँ कट करेंगे, एक डॉट, और फिर हमें इसको ड्रॉ कर लेंगे। कई लोग देखो इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, कई बुक्स में आपको मिल जाएगा ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, डॉटेड में। हम इसको सिंपल, अब यहाँ पर हमारा है 60, तो इसको हम 30 में डिवाइड करेंगे। मेजर एक्सेस हो गई हमारी ये माइनर एक्सेस है, माइनर एक्सेस है हमारी 60। ओके, कंप्लीट द ड्रॉ मेजर एंड माइनर एक्सेस। अब हम क्या करेंगे, वैसे ये चीज़ अपन बाद में भी कर सकते थे, इसमें पहले अपन क्या करते, जैसे उसने बोला था 100 मिलीमीटर लॉन्ग एक्सेस है मेजर, तो उसमें क्या करेंगे अपन, इसका ये डायमीटर हो गया सर्कल का, तो अपन क्या करेंगे, इसका हाफ 100/2 50 का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम 50 ले लेंगे। ओके, तो देखो इसको यहाँ पे 50 ही होना चाहिए फिक्स। ओके, 50। अब यहाँ पर रखेंगे सेंटर, सेंटर पे रखा और हमें इसका सर्कल ड्रॉ किया। कंसंट्रिक सर्कल, सर्कल उसमें नाम ही आ रहा है कंसंट्रिक सर्कल, यानी सर्कल का ही यूज़ करके हम इसको बनाएंगे। दूसरा हमारा सर्कल बनेगा 30 का, क्योंकि 60 है तो 30 रेडियस का बनेगा, 60 डायमीटर। इसको भी हम इससे चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए
अगर जितनी अच्छी एक्यूरेट मेज़र करेंगे उतनी एक्यूरेट बनेगा हमारा डायग्राम। और इस सर्कल्स जो है ये हमारे डार्क ही रहेंगे, तो इनको हम डार्क भी कर दें थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं, लाइट, क्योंकि इलिप्स डार्क रहेगा हमारा मेन। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो सर्कल है इसको जितने ज़्यादा पार्टों में आप डिवाइड करोगे उतना एक्यूरेट हमारा इलिप्स हमको मिलेगा। तो कई लोग 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और कई लोग 12 में करते हैं। तो आप उनको बनाना है एक्यूरेट, तो आप उन क्या करेंगे, इसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 12 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसको करेंगे प्रोडक्टर का यूज़, यहाँ रखा 90, ठीक है, ओके। और हम यहाँ पर करेंगे 30, 60, 120 और 150। ओके, तो अब हम इसके ड्रॉ करेंगे पार्ट्स। तो हम इनको लाइट पेंसिल का यूज़ करना है। तो हमने इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अभी नाम देंगे, ठीक है। तो जो हमारी हमने मेजर एक्सेस ली थी हम उसको नाम दे रहे हैं ए बी, ओके। और ऊपर सी, इसको माइनर एक्सेस को यहाँ सी और यहाँ डी, ओके। अब हमने जो हमारा बड़ा सर्कल है हम इसमें भी नाम देंगे। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, हमने छोटे सर्कल को डिवाइड किया तो छोटे सर्कल से बाहर की तरफ नाम देंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको देंगे नाम 1 2 और इसको 3 और 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12, ओके। और जो हमारे जैसे हमने यहाँ 1 दिया तो यहाँ 1 डैश 2 डैश और 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश और ये 12 डैश, ओके। हमारा कंप्लीट हो गया जो हमारे कटिंग पॉइंट्स थे, अब इनको हमने नाम दे दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एक पॉइंट्स आए हैं, जैसे एक कटिंग पॉइंट है और इधर पे जैसे यहाँ 7 है 11 है, तो यहाँ हमारी जो मेजर एक्सेस है उसके पैरेलल में हम इसको मैच करेंगे। और यहाँ पर इसको मतलब मैच करने का मतलब है कि इसको इस तरफ एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट को उस तरफ एक्सटेंड करेंगे। सेम इसी तरह जैसे नीचे वाला बड़ा सर्कल है उसमें जो पॉइंट है हम उसको ऊपर एक्सटेंड करेंगे इनके पॉइंट्स को, जिसमें क्या है, ये जो लाइंस है वो कहाँ कट कर रही हैं वो हमको पॉइंट्स दे देंगे एलिप्स के। तो देखो हम चलिए करके दिखाते हैं आपको। तो क्या करना है हमें, पहले जैसे हमारी ये मेजर एक्सेस है, ओके। तो मेजर एक्सेस में हम नीचे की तरफ आएंगे, थोड़ा सा तिरछा, देखो एक्यूरेट बनाने के लिए हमको एक्यूरेट चाहिए। देखो इसको इस तरफ या और इसको और इस तरफ, ओके। अब जैसे 8 नंबर है तो इसको इस तरफ और 10 इस तरफ, ओके। और जो हमारा ए 9 है तो ये तो यहीं पॉइंट हो जाएगा। और अब हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर गए तो हमने देखा 5 और यहाँ 1, ओके। और यहाँ पर आए थोड़ा लाइन तिरछी हो गई और यहाँ पर 2,
ओके, और हमको यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। और अब हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि जो छोटा सर्कल होता है उसके लेफ़्ट और राइट साइड में, और जो हमारा बड़ा सर्कल है उसके अपर और लोअर साइड, ऊपर और नीचे की ओर लाइन को कट करेंगे। तो जैसे हम इसके पैरेलल में एक लाइन ले लेंगे, अब यहाँ से आएंगे, अब देखो जैसे 2 है, 2 कहाँ कट कर रहा है, यहाँ, और ये हमारा, ओ सॉरी गलत कर दिया, इसको ऊपर करना है, इसको हम मिटाएंगे। जो मिस्टेक हम कर रहे हैं आपको नहीं करना है, इसीलिए देखते चलिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वाले सर्कल जो हमारा 1 है इसको हम नीचे, और जो हमारे 11 जो यहाँ 11 डैश है, यहाँ पर जो हमारा 8 डैश है ऊपर की ओर जाएगा, 8 को काटेगा। 7 डैश है ऊपर की ओर जाएगा, 7 को काटेगा। 5 डैश है 5 को काटेगा, और 4 डैश है 4 को काटेगा। देखो इसी के साथ हमको पॉइंट मिल गए। तो पॉइंट हमारा एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, अब बस फ्रेंच कर्व का यूज़ करके मैच कर दो। तो फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे यहाँ पर, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मिलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे। ये बार बार जो हम लाइन करते हैं, एक लाइन को बार बार नहीं उठाना पेंसिल। जब आप इसकी चार्ट शीट में बनाते हैं ना, जो इसकी टेबल में कॉलेज में जो आपको मिलती है, उस पर क्या है, आप जब एक्यूरेट ड्राइंग बनती है उस पर देखिए हमारा एलिप्स बन के तैयार रहा। अब बस क्या है, इसका नाम देना है, जो पॉइंट्स थे इसको नाम देना है P1, और यहाँ पर P2, यहाँ P3, यहाँ P4, P5, ओके, और यहाँ P6। अब क्या है, जो हमने इसके पहले एसेंट्रिसिटी मेथड पढ़ा था उसमें हम यहाँ जैसे ऊपर P12 लिया तो नीचे P12 डैश ले रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे यहाँ 7 काट रहा है तो 7 डैश को काटा, इसलिए हमें P7 देंगे। ओके, तो गलती ना करें आप, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं।
तो P9, P10 और P11, P12। ओके, हमारा जो है इलिप्स बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, बस एक चीज़ की कमी है जो कि हम भूल जाते हैं, जो है मार्किंग। तो हमें इसमें मार्किंग करना है कि कौन सी चीज़ कितनी है मेज़र करके। तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा जो है पैरेलल लेना है हमेशा, ऐसा नहीं कि अंदाजे से, जैसे लाइन ऊपर नीचे हो गई उससे दिक्कत नहीं, उसको हम हटा भी देंगे, लेकिन वो पैरेलल लाइन है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा 100 मिलीमीटर। ओके, 100 मिलीमीटर। और अब ये हमारा 60, तो 60 है ना। देखो मैं बार बार पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ जो है आपको एक्यूरेसी शो करती है आपकी। ईडी में कहीं भी कोई कहीं पर भी नंबर काट सकता है और वो कभी निकाल सकता है, और आप उसको मना भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारा हो गया 60 मिलीमीटर। तो इसी के साथ हमारा कंसेंट्रिक सर्कल मेथड कंप्लीट हुआ। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए कि आपको नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड करेंगे इसके बाद इसके एलिप्स के मेथड्स, तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।